हाय, आई एम क्रिएटिजन और आज मैं बात करूंगा Why I hate being sick, कि मुझे बीमारी क्यों बुरा लगता है। आई नो बीमार होना सिर्फ मुझे ही नहीं किसी को भी अच्छा नहीं लगता। भाई कौन खुद से बीमारी को गले लगाएगा, हर कोई अवॉइड ही करता है ना। नहीं, तू एक चीज भूल रहा है। क्या? इस दुनिया में है कुछ लोग जो बीमारी होने पर खुश होते हैं। माना तू डब्बा है, पर डब्बे की तरह बात तो मत कर। किसे पसंद है बीमार होना? अरे स्कूल स्टूडेंट्स। स्कूल स्टूडेंट्स? हाँ, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, छोटे से प्यारे से मासूम से बच्चे। अब स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को तो सिर्फ बहाना चाहिए छुट्टी का, टॉपर्स को छोड़ के, क्योंकि पता नहीं इनको स्कूल में जाने से कौन सा हाई लेवल ऑर्गेज्म मिलता है। जस्ट जोकिंग टॉपर्स, प्लीज डोंट डिसलाइक माय वीडियो। आई लव यू ओनली बिकॉज तुमसे मुझे व्यूज आ रहे हैं। उन बच्चों में मैं भी था जिन्हें स्कूल से छुट्टी का बहाना चाहिए था, क्योंकि फिर छुट्टी मिलने पर घर पर पूरा दिन मैं पूरा दिन पोगो पर छोटा भीम देखता था। आई नो इट्स वियर्ड, ये कैसी जिंदगी जी रहा था ना मैं उस टाइम। रिस्क लेके स्कूल से छुट्टी लेता था एक ऐसे बच्चे को देखने के लिए जो लड्डू खाकर बड़े से बड़े मॉन्स्टर की फाड़ देता था। वो अलग बात है, उससे इंस्पायर्ड होकर मैंने इतने लड्डू खाए कि डायबिटीज से आज मेरी फटी पड़ी है। खैर, बचपन में स्कूल से छुट्टी मिलना आसान नहीं था। मतलब तुम कोई भी बहाना मार लो, लिटरली छुट्टी मिलने के मामले में पेरेंट्स सख्त होते थे। मम्मी मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा। क्यों, किस लिए नहीं जाएगा? वो मम्मी आज स्कूल में सीनियर स्टूडेंट्स का कुछ प्रोग्राम है, सो पढ़ाई नहीं होगी। अरे पढ़ाई नहीं हुई तो क्या हुआ, सीनियर के साथ प्रोग्राम ज्वाइन कर लेना, कुछ सीखने मिलेगा। पर मम्मी वो सीनियर का प्रोग्राम है और अगर मैं चला भी गया ना तो सीनियर चमाटे से मार मार कर मेरा गाल सुझा देते हैं। ये झूठा बहाना छोड़ और स्कूल जा। मेरे जमाने में अगर कोई सीनियर मुझसे रैगिंग करता था तो ऐसे मारती थी कि मेरे आजू बाजू में आने से डरते थे। क्या मारती थी? ताने, जैसे अभी मुझे मारती हो। रुक बताती हूँ क्या मारती थी। समझ गई बेटा क्या मारती थी? हाँ मम्मी, बहुत अच्छे से समझ गया। मतलब सीरियसली कोई बहाना नहीं चलता था सिवाय बीमारी के। अगर तुम बीमारी का बहाना करते तो तुम्हारा स्कूल जाना तो कैंसिल हो ही जाता था। बट मेरी मम्मी फिर भी मुझे भेजती थी। नहीं, मेरी मम्मी पत्थर दिल नहीं है, बस उन्हें मेरे बारे में सब पता होता है, मैं क्या झूठ बोलता हूँ और क्या सच, इसीलिए ओके लीव इट। बट आज भी मुझे जब भी कोई डिजीज होता है तो मैं उसे अपने पेरेंट्स से छुपाने की कोशिश करता हूँ। इसलिए नहीं कि मेरे पेरेंट्स टेंशन लेंगे, इसलिए क्योंकि मुझे वो भर भर के ताने देते हैं। पहले डैड मेरी तबीयत बहुत खराब है, उल्टी हुई और बुखार भी आ रहा है। अब ऐसी सिचुएशन पे तुम्हारे मॉम डैड क्या बोलेंगे? यही ना, बेटा टेंशन मत लो, मैं डॉक्टर के पास ले चलता हूँ, ठीक हो जाओगे। बट मेरे पेरेंट्स दिन भर कंप्यूटर पर बैठे रहता है और नहीं तो सोते रहता है। दिन में सिर्फ खाता है, कंप्यूटर चलाता है और सोता रहता है। बीमारी नहीं तो और क्या होगा। हाँ, मैं उस उम्र का तो हो ही गया हूँ कि कुछ करूँ, बट मैं दिन भर घर में पड़े रहता हूँ तो उतना तो सुनना पड़ेगा ही। इसलिए मैं मॉम डैड से जल्दी नहीं बताता। ऐसा नहीं हो कि मेरा चेकअप नहीं कराते, बट उससे पहले मन भर के सुनाते भी हैं। अब जब भी कोई भी बीमारी होती है तो एक चीज हमेशा बिन बुलाए आ जाया करती है, बुखार, बोले तो फीवर। जैसे फिजिक्स भाई के बिना अधूरी है, वैसे बीमारियां बुखार के बिना अधूरी हैं। और अगर मुझसे कोई कहे तुम्हें बीमारी में सबसे ज्यादा क्या बुरा लगता है, तो बिना सोचे आग बंद करके बिना एक सेकंड वेस्ट किए मैं बुखार ही कहूंगा। मतलब ऐसा नहीं है कि ये हेट वाला रिलेशन सिर्फ बुखार से, सभी बीमारियों से मैं हेट करता हूँ, बट बुखार से मैं सबसे ज्यादा हेट करता हूँ। अब बुखार होता क्यों है, आइए जानते हैं डॉक्टर मुरली से। लिसन किड्स, जब तुम्हारे शरीर के अंदर हार्मफुल वायरसेस और बैक्टीरिया एंटर करते हैं तो मसीहों की तरह तुम्हारी बॉडी उनसे लड़ता है। लड़ाई के वक्त बॉडी खुद को गर्म कर लेता है ताकि उनकी जल जाए, वो जल जाए। और फीवर से बॉडी का इम्यून सिस्टम भी एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से आपको हर बीमारी में फीवर होता है। ये था फीवर होने का कारण। आप मेरे यहाँ से दवाइयाँ सस्ते में ले सकते हैं, मैं बहुत अच्छा डॉक्टर हूँ, पर सस्ते में दवाइयाँ देता हूँ। दिस इज डॉक्टर मुरली, धन्यवाद। आसान है। तो फीवर होने की उससे बहुत कुछ होता है, जैसे बहुत ज्यादा वीकनेस, सर दर्द एक्सेट्रा। बट बुखार को हेट करने का सबसे बड़ा कारण है मुंह का टेस्ट चले जाना। यार जब भी बुखार होता है तो माउथ के अंदर सब चीजें कड़वा हो जाती हैं, या तो टेस्टलेस हो जाती हैं। अब मेरी जिंदगी में मैंने माँ बाप के बाद अगर किसी को अहमियत दी है तो वो है खाना। यस, मेरे मॉम डैड के बाद मैं सिर्फ खाने को अहमियत देता हूँ। आई एम फूडी एज हेल। और इस फीवर की वजह से सब कुछ टेस्टलेस हो जाता है, तो मेरी जिंदगी एकदम थम सी जाती है। दैट्स व्हाई आई हेट फीवर अ लॉट। यस, यू आर बैड, डोंट कम अगेन, आई हेट यू। और जब भी हमें कोई बीमारी होती है तो हमारा बॉडी पूरी तरीके से वीक हो जाता है। सो उस टाइम तक मैं ये सब सोचता था कि ये सब मेरी बैड हैबिट का नतीजा है। लेट उठना, एक्सरसाइज ना करना, अनहेल्दी जंक फूड खाना, इन सब की वजह से मुझे बीमारियां हुई हैं, ऐसा समझता था मैं। काइंड ऑफ मैं राइट था। अब तुम ही बताओ, एक ऐसा इंसान है जो हेल्दी वेजिटेबल्स खाता है, फ्रूट्स खाता है, सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज करता है, और एक दूसरा बंदा है जो डायनासोर की तरह जंक फूड खाते ही जाता है, हमेशा आलसियों की तरह पड़े रहता है, तो किसे जल्दी बीमारी लगेगी? जो अनहेल्दी खाता है और एक्सरसाइज
एक्सरसाइज नहीं करता उसे। वो सेकंड वाला अनहेल्दी इंसान मैं ही था। मैं जब भी बीमार होता था तो दुनिया भर की कस्में और वादे करता था खुद से कि सुबह जल्दी उठूंगा, एक्सरसाइज करूंगा और हेल्दी खाना खाऊंगा। तो जैसे ही मैं ठीक होता था और सब कुछ ओके हो जाता था, मैं बेशर्मों की तरह फिर से वही रूटीन कंटिन्यू कर देता था। लेट उठना, अनहेल्दी खाना। मतलब अगर दुनिया में कोई भला इंसान बेशर्म ऑफ द ईयर नाम का अवार्ड ऑर्गेनाइज करेगा तो हर साल बिना किसी कंपटीशन के मैं ही जीतूंगा। यानी आज तक कोई भी प्रॉमिस मैंने अगर खुद से किया तो कभी पूरा नहीं किया, सिवाय एक वादे के, टाइम पर खाना खा के सोने का। यस, इस वादे को मैंने आज तक बखूबी निभाया है। इसके अलावा अगर कोई अच्छी हैबिट मुझे फॉलो करनी होती है तो मुझसे पहले मेरी बॉडी मुझे जवाब दे देती है। खैर, जब भी बीमार होकर मैं डॉक्टर को दिखाने जाता था, पता नहीं उसकी मुझसे क्या दुश्मनी होती थी। मुझे किसी भी मर्ज की दवाइयां देता था वो, तो दवाइयां इतनी हार्ड होती थी कि उनसे मेरे शरीर में खाने का एक निवाला तक नहीं जाता था। मतलब पेट एकदम लॉक हो जाता था, कुछ भी खाओ तो उल्टी होती थी। आई गेस मैं उसे पसंद नहीं था, इसलिए वो ऐसा करता था। बट यार मैं इतना बुरा भी तो नहीं हूँ, ऑल दो सस्ती स्टोरी सुनाता हूँ। बट शायद वो डॉक्टर ऐसी दवाइयां इसलिए देता था क्योंकि उसकी बीवी उसको घर से मार कर भेजती होगी क्लिनिक। खैर, रीजन कोई भी था, बट उसके इन दवाइयों से मेरी जिंदगी जरूर हराम हो रखी थी। इन्हीं सब कारणों की वजह से मैंने डॉक्टर चेंज कर दिया। एंड नाउ वो डॉक्टर अच्छी दवाइयां देता है बट हर बार इंजेक्शन लगाए बिना दवाइयां नहीं देता। खैर, कुछ भी हो, बट बीमारियों को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए क्योंकि छोटी से छोटी बीमारियां बड़ी बीमारियों का रूप ले लेती हैं। आई नो मैं अंकल साउंड कर रहा हूँ, बट इट्स ट्रू। मेरे आजू बाजू में बहुत सारे लोगों की इसी की वजह से डेथ होगी एंड मैं नहीं चाहता मेरे किसी ऑडियंस में ऐसी बुरी दिन देखने पड़े उसे। सो यस, मेरी बात को मानो और अगर छोटी से छोटी बीमारियां है तो उनका इलाज कराओ। एंड तुम लोगों ने अगर वो डेड वाला जो सीन देखा होगा, मैं हर जगह पे डेड हूँ चिल्ला रहा हूँ, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरा चैनल डेड हो गया है। यस, मैं ऑफिशियली अनाउंस कर रहा हूँ यहाँ पर कि क्रिएटिजन का चैनल डेड हो गया है। सो गाइस, क्रिएटिजन इज डेड। तो अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो क्रिएटिजन इज डेड। मैं मिलूंगा तुमको एक और नई वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।